बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान डॉक्टर मुकद्दस बनीन। आप जानते हैं कि पंजाब हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और बड़ा होने के बावजूद बल्दियात यहाँ ना होने के बराबर है। 2015 से लेकर आज तक की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक बल्दियात जो है यहाँ नहीं हो रहे। हर साल हमें नई से नई डेट दी जाती है। हर साल ये कहा जाता है कि इस साल जो है वो इलेक्शन मतवक़े हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बल्दियात को स्किप किया जा रहा है। वजूहात क्या हैं, क्या रीजंस हो सकती हैं? जबकि बल्दियात मैं समझती हूँ कि ग्रास रूट लेवल की हैसियत रखते हैं, गांव की सियासत में बड़ा कलीदी किरदार है। न सिर्फ गांव की सियासत में बल्कि एमपीए और एमएनए मुंतखब करने में भी बल्दियात का बड़ा कलीदी किरदार है। आज हम पाकिस्तान और पंजाब के उस जिले में मौजूद है जिसे सोनी का जिला कहा जाता है और जिला गुजरात की खूबसूरत सरजमीन, जहाँ के रहने वालों का एक बहुत बड़ा नारा है कि हमारा सर रहे ना रहे, पग जरूर रहेगी। तो ये गुजरातियों की एक बहुत बड़ी शान और शौकत की बात है। आज हम मौजूद हैं इस यहाँ का चक कमाला यूनियन काउंसिल में और दुधराज जो है, दुधराज शर्की में इस वक्त हम मौजूद है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, अगर मैं बात करूं उनकी सियासत की, तो 2001 से उन्होंने एज ए काउंसलर इलेक्शन कंटेस्ट किया, विन किया। 2005 में उन्होंने दोबारा से इलेक्शन कंटेस्ट किया, एज ए काउंसलर विन किया, और 2015 में आजाद हसीयत से इलेक्शन कंटेस्ट किया, जबकि वो हमेशा मुस्लिम लीग काफ के साथ रहे, हुसैन अली साहब के खानदान के साथ रहे और उनको रिप्रेजेंट भी करते रहे। आपने आजाद हसीयत से इलेक्शन कंटेस्ट किया, दोबारा से विन किया और सदाबहार चेयरमैन का टाइटल उन्हें मिला। जी हाँ, मेरी मुराद चौधरी हाजी मोहम्मद इलियास साहब हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी सियासत का आगाज कब किया और कैसे किया, और साथ ही बात करेंगे कि जिस तरह से बल्दियात को स्किप किया जा रहा है, वजूहात क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, खैरियत है। अच्छा सब, आपने अपनी बाकायदा तौर पे सियासत का आगाज कब और कैसे किया? कब से आप मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा हैं? हम शुरू से एक मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा है और बाज़ाब्ता 2001 में शुरू किया है इलेक्शन आपने। हाँ जी। और हमारा नाज़िम था मिर्जा शौकत बेग जी जी, और नायब नाज़िम थे चौधरी मोहम्मद शफी और मैं एज ए काउंसलर इलेक्शन लड़ा। और फिर 2005 में काउंसलर का इलेक्शन लड़ा था। अच्छा अच्छा। और वो भी अच्छे वोट लिए थे, लेकिन 2015 में मैं आजाद सीट पर था। जी जी, मुस्लिम लीग काफ का उम्मीदवार कोई और था। काफ ने वोट दिया, टिकट दिया था अफजल चीमे को। जी जी, और नून ने दिया था शायद उदरा को। जी जी, और मैं आजाद था। जी जी, तो मैंने तकरीबन 700-800 वोट की लीड पर इलेक्शन जीता था। जबरदस्त। इंशाल्लाह फिर आगे आपको पता है जो कुछ होता रहा है चेयरमैनों के साथ। जी जी बिल्कुल। हाँ, कभी है कभी नहीं, कभी है कभी नहीं। हाँ, बस काम तो कुछ हम तो करा नहीं सके। गवर्नमेंट हमेशा चेयरमैन के साथ हाइड एंड सीक खेलती रही है, आंख मचोली चलती रही। आंख मचोली खेलती रही। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा तो सब, ये बड़ा सूबा है पंजाब, हमें हर दफा डेट दी जाती है कि इलेक्शन होंगे। इस दफा भी हुसैन अली साहब ने भी तमाम उम्मीदवारों से कहा कि आप तैयारी रखें। क्या लगता है इलेक्शन होंगे? और चौधरी हुसैन अली साहब और खालिद असलम साहब एमपी साहब, जी जी, ये बड़े अच्छे करीबी लग रहे, जी जी, अच्छे बंदे ने। आगे जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। नहीं चेयरमैन साहब, आपको लगता है कि इलेक्शन होंगे? शायद, मतलब हुसैन अली साहब ने तो कहा तैयारी रखें। मुल्क के आदमी ठीक क्या कह सकते हैं। सही। आपकी यूनियन काउंसिल चक कमाला के अंदर कौन से मसाइल नजर आते हैं जो सब जो हल नहीं हो रहे? मसाइल बहुत हैं। जी जी, मसलन क्योंकि गलियां नालियां जो है ना, जी जी, वो हमारे गांव की तो ठीक है। अच्छा अच्छा। उधर कासिम शरीफ है मेरा वाइस चेयरमैन उधर का, गलियां सब खराब है। चक कमाले में खराब है, तकरीबन यूनियन काउंसिल में खराब। वो नहीं, फंड ही नहीं मिले चौधरी साहब ना खालिद असगर का हाल। अच्छा अच्छा। इस वास्ते साडी सड़क है ਜਿਹੜੀ मेन है, जी जी, जलालपुर जट्टा वाली, जलालपुर जट्टा दा कड़ियां वाला, ये इसे तरह पट्टी पई है, रोडे छोड़े पे कोई नहीं इधर यार सही, वो भी नहीं बनती पई। बहरहाल सानू गिला कोई नहीं, क्योंकि फिर उस वक्त चौधरी परवेज अली साहब के दौर में जेड़ा शुरू किया, जी जी, काम वो चौधरी परवेज अली साहब वजीर आला ना रहे, फिर वो काम ही उठी हो गई। बिल्कुल सही। जो सब आपकी सियासत में आपने आजाद इलेक्शन कंटेस्ट किया और विन किया,
जी हाँ। आजाद हैसियत में सबसे ज्यादा कलीदी किरदार आपके अपने खानदान का है जी हाँ, जी या हाँ, बिल्कुल ना, मेरे खानदान का मसलन? यूनियन काउंसिल में तलक बहुत थे। जी जी। इधर गाँव में भी खानदान बहुत बड़ा है। अच्छा अच्छा। अल्लाह की मेहरबानी ना, कोई अल्लाह ने मेहरबानी सही बात है। सारे काम ओदी मेहरबानी नाल ही हुंदे ने, बेशक। बंदा कुछ नहीं कर सकता। ते खुदा ने इज्जत दी तो आप विन कर गए अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप इनका माशाल्लाह से। जो सब आज भी जैसे पंचायत पुराने जमाने में हुआ करती थी, लोग अपने डेरे में दायरे में बैठा के लोगों के मामला बैठक में बैठा के हल कर देते थे, ठीक है, आज भी आप करते हैं वैसे? ये सामने साडा डेरा जी जी। होती है, हर रोज ही होती है तकरीबन। अच्छा अच्छा। कोई ना कोई यूनियन कौंसिल का कोई भी मामला हो? नए यूनियन काउंसिल मतलब सिर्फ यूनियन कौंसिल का या ओवरऑल आप कहते हैं कि मतलब कोई भी मामला हो तो? नहीं, वो तो नहीं है, ये है ना, हाजी है, जम्मट है या चकमाला है, इधर के लोग आ जाते हैं, या नजदीक के लोग और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आ जाते हैं। जी जी। उसकी बैठ कर बात सुनी, जो फैसला है वो करते अपनी मदद आपके तहत आप हैं। जी, अपनी मदद आप। अपनी मदद आपके तहत जो सब कोई काम करते हो आप? जी हाँ, करते हैं ना। मसलन जैसे रमजान में कुछ पैकेजेस देना या उसके अलावा? नहीं, वो तो गलत बात है, हमने कहीं नहीं है। अच्छा। चौधरी साहब ही भेजते हैं, चौधरी सहले साहब भेजते हैं, जी जी। वो तकसीम कर देते बिल्कुल सही। जो गवर्नमेंट देती है वो आप हैं। जी हाँ, जी लोगों में तकसीम करते हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट सही। नहीं देती, वो भी अपने घर से ही देता है चौधरी सहले। अच्छा अच्छा। जी हाँ, अच्छा, हुसैन अली साहब अपने घर से ही देते हैं? जी हाँ, घर से ही देता है। नहीं तो आप माशाल्लाह से, आपके बेटे ओवरसीज हैं, आपका खानदान ओवरसीज है, हम भी जितने जो है करते हैं ना, आप कोई अपनी मदद आपके तहत करते हो? करते हैं। अच्छा अच्छा। बिल्कुल सही। जो सब अगर इलेक्शन हुए तो क्या इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे आप? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मतलब आप दोबारा से उम्मीदवार होंगे? जी हाँ। जबरदस्त हो गया। नहीं, इस बार तो टिकट भी हमारा ही है ना। अच्छा अच्छा। जी हाँ, इस दफा तो मतलब जी हाँ, तनियोर जो है वैसे ही सारा बेहतर है। जी हाँ। थाना कचहरी की अगर बात करें तो जो सब सुनवाई जो है वो आप लोगों की ज्यादा है या जो मुस्लिम लीग नून के हैं, जैसे शाहिद इमरान ददरा साहब है? नहीं, ये शायद मुराद तो रहा, ਅਸੀਂ ਕਾਫਲੀ ਦੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਸਾਂ। जी जी। ਅਫਜ਼ਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਕਾਫਲੀ ਦਾ ਸੀ, जी जी। ਦਿੱਲੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਸਮ ਦਾ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸਰ, जी जी। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫਲੀ ਦੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਨ ਕਰ ਗਏ ਸਾਂ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਾਫਲੀ ਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫਲੀ ਦੀ अक्सरियत ज्यादा है, तो क्या फिर उसी अक्सरियत के हिसाब से थाने में ज्यादा सुनवाई आपकी होती है या मतलब नून लीग वालों की? थाने में तो जिसका कोई आदमी हो, जी जी, एसएचओ जिसकी मर्जी का हो, उसका काम हो जाता है। काम हो जाता है। आप कितनी हद तक जो है ना वो जाते हैं थाने? थाने कल्चर में मैं थोड़ा अच्छा भी नहीं समझता। जबरदस्त। वो ये वे कि कोई काम आजकल बगैर पैसे तो होता नहीं। जी जी। पैसे दिए ना, फिर वो बंदा सोचता है कि शायद इन्हें आप रखे नहीं या थाने में देने, इस वास्ते मैं तो उस पासे जाता नहीं है। जी जी। जी बिल्कुल। तो सब आप 2 दफा काउंसलर बने, 1 दफा चेयरमैन बने, जब पहली दफा काउंसलर बने और दूसरी दफा बने तो गांव के अंदर कौन कौन से तरक्याती काम उस करवाए? वक्त बेटा इतने काम हुए हैं, कोई काम बाकी नहीं था ना, सब काम हो। मुशर्रफ का दौर था, वो फंड बहुत ज्यादा कौंसिल को आते थे, जबरदस्त, बहुत ज्यादा काम हुए हैं, काम बाकी रहे ही नहीं कोई भी। सब काम, कोई सड़क, कोई नाली, कोई गली, कुछ भी नहीं था, सब काम, सारे काम हुए थे। अगर इस वक्त किसी ने बोला ना ये सड़क गली बनानी है, उसको उसी वक्त ही लेबर लग गई है, गली बन गई है। लेकिन ये दौर जो है ठीक नहीं सी, ये दौर ठीक नहीं था। अच्छा, जिस तरह से जोसेफ आप बल्दियात का काफी देर से हिस्सा है, बल्दियाती टन्योर में सबसे बेहतरीन टन्योर कौन सा टन्योर था? मुशर्रफ को। अच्छा, मुशर्रफ का दौर ही अच्छा। अच्छा अच्छा, पहले से भी। अच्छा अच्छा, और बाद में भी जितने भी टन्योर आए मुशर्रफ साहब टन्योर है, ये मुशर्रफ का दौर भी। जबरदस्त हो गया। तो जो सब अगर हम बल्दियात को ग्रास रूट लेवल कहें, आपको क्या लगता है कि पंजाब में इलेक्शन क्यों नहीं होने दे रहे? दरअसल ये तो फिर हुण भुगतां दी बड़ियां लोकां दी गल्लां ने साडियां। जी जी। मुल्क दे हालात ठीक होण ते इलेक्शन हो जांदा। इस इलेक्शन की कोई होदा खिच्चातानी दे विच, कदे उधर जलूस निकले, कदे उधर निकले, आराम नाल ना घूमन कर सकदे ने, ना करने देंदे। सही। अच्छा, जिस तरह से पाकिस्तान की सफारती सतह पर हमने नुमाइंदगी की है, पाकिस्तान ने नुमाइंदगी की है, बड़े एजाज की बात है, जंग को रखवाने में, अमन कायम करने में बड़ा कलीदी किरदार। बहुत बड़ा क्या कहेंगे पाकिस्तान? ये बहुत बड़ा काम है, ये तो
जनरल साहब को हम बहुत ही बेहतर समझते हैं ना कि बहुत ही काम किया इन्होंने। ये तो पाकिस्तान की बहुत इज्जत बनी है ना दुनिया में। बेशक। और ये दो काम जो है ना, एरिया वाला और ये वाला, जी जी, ये मुफाहमत वाला जो है ना, ये तो पूरी दुनिया शश कर उठी है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान ने ये किरदार निभाया कि मसालत कर सकते हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब ने बहुत ज्यादा काम, माशाल्लाह से। बस थोड़ा सा मुल्क में अमन हो जाएगा तो फिर बेहतर है। अमन नहीं है, अमन रहेगा बेशक। आप आखिर में अपनी यूनियन काउंसिल के लोगों को कोई पैगाम देना चाहें तो? पैगाम यही देना चाहना है कि यूनियन काउंसिल के आइंदा भी इलेक्शन आवे ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, जी जी, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋर्ट कर। बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया जी। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मोहम्मद अलियास साहब की गुफ्तगू। जो हाजी साहब ने बहुत अच्छे से बात की अपनी यूनियन काउंसिल के बारे में, काम के बारे में। उन्होंने कहा कि जो मुशर्रफ साहब का दौर था वो सबसे गोल्डन टन्योर था बल्दियात का, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से सफारती सतह पर जो है वो एक मुसलमान कंट्री होने का फर्ज निभाया और अमन कायम करने में कलीदी किरदार निभाया है, ये बहुत बड़ा एजाज है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए और जन्नत सैयद आसिम मुनीर साहब के लिए भी। और मैं समझती हूँ कि ये बड़ी ग्रेटेस्ट न्यूज है पाकिस्तानियों के लिए भी। अल्लाह पाक इसी तरह से पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन इलाही आमीन। और इसके साथ साथ ही जी अब मुझे और मेरे साथ साथ चौधरी मोहम्मद अलियास साहब को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।